Yes, everybody. Today in this class, I'll be covering up all the important questions from NCERT's miscellaneous exercise of complex number. तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है. जनरली ये क्वेश्चन बच्चों को तंग करता है, इसको पढ़ना कैसे है वो समझने. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? For any two complex numbers Z1 and Z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 and Z2, prove that this. अब ये क्या है, इसको पढ़ना सीखिए. वो कहता है प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब Z1 और Z2 को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है. तो जो मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट आएगा, उसका रियल पार्ट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. ये क्या है? अब व्हाट इज रियल पार्ट, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? मैं आपको अगर एक एज्यूम करता हूं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, तो A1 कौन है? रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कौन है? आयोटा B1. क्या ये बात समझ आई? तो ये बोल रहा है कि भाई वो चीज जो उनके प्रोडक्ट से जो एक अनदर, आपको ये बात पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, बनेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही. यस और नो? तो मतलब इनको प्रोडक्ट करके Z1 और Z2 को जो बनने वाला है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका जो रियल पार्ट है, उसका जो रियल पार्ट है वो इसकी इस RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट इज माई क्वेश्चन. समझ गए? है ही कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. तो मैंने क्या किया, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2. अब उसने क्या मांगा मेरे से? उसने मांगा Z1 into Z2. तो मैं भाई साहब यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं. तो A1 plus iota B1 into A2 plus iota B2. अब नोटिस करो, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह इससे भी बढ़ेगा और इससे भी बढ़ेगा. तो यहां क्या बना? A1 into A2. A1 into iota B2 बन गया A1 B2 इंटू आयोटा. फिर ये इसकी टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होने की. एक मिनट समझ. आयोटा B1 इंटू A2, तो ये बन गया A2 B1 इंटू आयोटा, और लास्ट बना आयोटा इंटू आयोटा. व्हाट इज आयोटा इंटू आयोटा? आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस वन. आयोटा स्क्वायर इज, तो -1 इंटू B1 इंटू B2 क्या बना मेरे पास है? हाँ जी, माइनस ऑफ B1 इंटू B2. अब इस पूरे में रियल पार्ट को अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो. अब रियल पार्ट क्या है? A1 A2 और माइनस B1 B2. ये इसका रियल पार्ट आ गया. इमेजिनरी पार्ट में क्या? आयोटा कॉमन कर दो, अंदर क्या बचा? A1 B2 प्लस A2 B1. मतलब आपने इसको और इसको इकट्ठे कर दिया इमेजिनरी पार्ट. अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? रियल पार्ट. रियल पार्ट आया ये. दिस इज माय कंसीडरेशन. श्योर? तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2. अब मजेदार चीज देखो, A1 कौन है? A1 है रियल पार्ट ऑफ Z1. तो इसको लिख दूं बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1. A2 कौन है? रियल पार्ट ऑफ Z2. सही है, लिख दो. आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, बीच में क्या आया? माइनस. B1 कौन है? B1 कौन है बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. यस और नो? इज दैट क्लियर? तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू B2 कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. क्या बात समझ आई? तो यही मुझे प्रूफ करना था. रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. और ये चीज इवन बच्चों को लर्न भी करवाई जाती है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट कि रियल पार्ट हमेशा ये होता है. इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. क्रॉस कर जाता है. अंडरस्टूड? तो ये रिजल्ट्स लर्न भी कर सकते हो फॉर एमसीक्यूज में, बट मैं कहता हूं उससे पहले तो आप इजीली सॉल्व भी कर देते हो. इतना ही. ठीक. कौन सा? ये वाला बेटा? ये वाला. देखो इसमें मैंने क्या किया,
इसमें बच्चे प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है मतलब वो रियल पार्ट है, इनको मैंने कंबाइन कर दिया, इनको मैंने कंबाइन कर दिया और आयोटा कॉमन करके इन दोनों में से ये इस पूरे Z1 Z2 का Z1 into Z2 का ये बन गया रियल पार्ट और ये बन गया इमेजिनरी। जहां आयोटा है वो इमेजिनरी है, जहां आयोटा नहीं है वो रियल। बात करता तो बस उसको तो आगे प्रूव किया, फिर यहां पे बन गया हेंस। करिए नोट जल्दी से क्विकली।